लास्ट चांस टू एग्जिट। जो डर गया वो घर गया। एंड स्पीड भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ही इतनी धीरे। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है डे 3 ऑफ ऑरलैंडो एंड लास्ट डे इन ऑरलैंडो। तो आज प्लान है जाने का तो डिज्नी वर्ल्ड। एंड डिज्नी वर्ल्ड में भी 4 एडवेंचर पार्क्स हैं। तो हम सबसे पॉपुलर वाले और जो मेरे को पता है पॉपुलर है मैजिक किंगडम पार्क, वहाँ पे जाएंगे। तो उससे पहले अभी बज रहे हैं सुबह के 7 AM एंड सनराइज हो चुका है। एंड ये पार्क यूनिवर्सल स्टूडियो से आधा घंटा बाद में खुलता है। लाइक दिस ओपन्स एट 8:30 फॉर अर्ली एंट्री एंड स्टार्ट होता है 9 AM। तो अभी कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, हैवी नाश्ता, ताकि बीच में भूख ना लगे एंड एनर्जी रहे। एंड उसके बाद विल हेड आउट फॉर द पार्क। तो फाइनली डन विद द ब्रेकफास्ट। एक सैंडविच लिया था और अपनी कॉफ़ी तो है। आज पता नहीं काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, यही वाला खुला हुआ था। तो यहाँ पे पार्किंग का कॉस्ट है $25 एंड यूनिवर्सल में था 27। प्रेफर्ड पार्किंग है दैट इज़ फॉर $50 एंड वहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। प्रेफर्ड पार्किंग में वॉकिंग डिस्टेंस कम होता है पार्क से, लेकिन क्या करना, डबल कॉस्ट देके चल ही लेंगे हम। आई थिंक ये एंट्री की लाइन है इतनी लंबी वहाँ तक। तो भी यहाँ पे भी जो एक्सप्रेस पास था वैसा जीनी प्लस करके होता है, उसको बोलते हैं जीनी प्लस प्लान। $15 था। तो देखते हैं वो मिलता है कि नहीं आज। भीड़ थोड़ी यूनिवर्सल से कम ही दिख रही है वैसे तो। तो मैंने ले लिया मैप, ये मेरा टिकट। एंड क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट था तो ये बैच दिया इन्होंने। आई थिंक वो रहा मैजिक किंगडम एंड ये फेरी बोट से जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला अपर लेवल वाले लेफ़्ट इधर जाओ और लोअर लेवल वाले इधर जाओ। तो लोअर अपर लेवल में जा रहे हैं। तो यहाँ सीट पे बैठ जाते हैं अब। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मैप एंड ये वाली राइड्स हैं। अब देखते हैं कौन सी करनी है। इन्होंने बोला कि 5 मिनट लगेंगे यहाँ पर पहुँचने में। तो बस पहुँचने वाले हैं। एंड जो जीनी प्लस था वो हमने ले लिया, दैट इज़ $15 पर पर्सन। एंड उसमें क्या है कि हर 2 घंटे में हम एक कुछ सिलेक्टेड राइड्स पे रिजर्व कर सकते हैं थ्रू द डिज्नी वर्ल्ड ऐप कि मुझे इस पर्टिकुलर राइड में प्रायोरिटी एंट्री चाहिए। तो वो ऐप में ही दिखता है। अगेन योर बेस्ट फ्रेंड इज़ योर ऐप हियर एंड यू कैन यूज़ इट टू शेड्यूल योर डे। तो ऐप डाउनलोड करो। जीनी प्लस $15 है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एंड इट्स बेटर कि कुछ राइड्स में एटलीस्ट हर 2 घंटे में एक राइड तो प्रायोरिटी पे कर सकते हैं, जिसमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। एंड आज ये रेन कोट ले लिया है जो यूनिवर्सल से लिया था, क्योंकि 4 o'clock के बाद प्रेडिक्शन है रेन की, तो ये लेके घूमेंगे। ये एंट्रेंस पे आकर मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये मिकी माउस के साथ फ़ोटो ले रहे हैं लोग। तो अभी यहाँ लॉकर रेंटल में देखते हैं कितने का है यहाँ पे। यूनिवर्सल में $12 का था, स्टैंडर्ड $10 का है, लास्ट $12 का। मतलब लूट मचाने की हद तो रखी है। ये देखो $28 का एक घटिया दबंग वाला ग्लास। तो अभी हमें मेन स्ट्रीट USA में यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। एंड यहाँ पे थिएटर है, यहाँ पे कुछ मिकी माउस का शो है, तो यहाँ जा रहे हैं। तो इसका वेट टाइम है 40 मिनट्स। इसके लिए भी जीनी प्लस अवेल कर सकते थे, पर 2 घंटे में सिर्फ एक बार रिडीम कर सकते हैं। तो इसके लिए नहीं कर रहे, जिसका वेट टाइम बहुत ज़्यादा होगा उसके लिए करेंगे। ऐसे ऑप्टिमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर जिनके साथ फ़ोटो वोटो ले सकते हैं बस। So done with Main Street USA. Up next destination is Adventureland. तो यहाँ पे बहुत जगहों पे ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जो वीडियो ले रहे हैं। ये आपका कार्ड स्कैन कर लेंगे एंड यू नीड टू पे $70 in order to take the one day photos.
वो सीधा ऐप में शो अप कर लेगा। तो अभी यहाँ जा रहे हैं स्विस फैमिली ट्री हाउस। ये कोई राइड नहीं है, बस ऐसी एक व्यू टॉप आएगा ट्री हाउस के ऊपर। आई थिंक वहाँ तक जाना ऊपर तक। तो ये पूरा आर्टिफिशियल ट्री हाउस का लुक दिया हुआ है, वैसे कोई असली ट्री नहीं है ये आई थिंक बेडरूम। मैं देख रहा हूँ जहाँ भी ये ऐसे रेड कलर का ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ये खतरनाक वाली राइड्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कम है ऐसी, बहुत ही किड फ्रेंडली पार्क है ये। पता नहीं काफ़ी ऊपर आ गए, ऊपर से अभी वो ये दिख रहा है, वापस नीचे जा रहे हैं। तो ये वाली है मैजिक कारपेट्स ऑफ अलादीन। ये मैरी गो राउंड जैसा जो दिख रहा है, ये तो करूँगा नहीं मैं। अभी नेक्स्ट इसमें जाते हैं जंगल क्रूज, देखते हैं यहाँ क्या है। तो वो इतनी खास राइड नहीं थी एंड 100 मिनट्स का वेट था, सोचा स्किप करें। अभी इसमें जाते हैं एन्चेंटेड टिकी रूम। ये वाला है 4 मिनट्स। बहुत ही बच्चों वाला शो था, तो अभी दूसरी जगह पे जाते हैं इसी एरिया में। तो अभी ये नेक्स्ट राइड है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। पता नहीं राइड है क्या, शायद राइड ही है। तो यहाँ का वेट टाइम है 40 मिनट्स एंड जो पिछली वाली राइड थी ना जंगल क्रूज, जो जहाँ जा नहीं पाए थे, तो मैंने वो बुक कर दिया फॉर 7:55 PM। ऐप में दिखाता है जीनी प्लस कौन से टाइम जोन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 7:55 PM का बुक कर दिया। तो अभी बज रहे हैं जैसे सुबह के 11। तो मैं 1 PM तक अब दूसरी जीनी प्लस बुकिंग नहीं कर सकता। तो अब मेरे को 7:55 PM यहाँ इस राइड में आना ही पड़ेगा, वो लाइटनिंग फास्ट लेन यूज़ करने के लिए। एंड 1 बजे के बाद फिर मैं फिर से दूसरी राइड के लिए रिजर्वेशन कर सकता हूँ जीनी प्लस पास से। आई थिंक ये वाली राइड है, इसमें कुछ साइडों में दिखेगा, देखते हैं। Strike your feathers, dearie. Show 'em your flock. It's the treasure hunt for sure, and no mistake. So that was Pirates of the Caribbean। तो जैक स्पैरो के हिस्ट्री के बारे में दिखाया होगा कि कैसा था, इन जनरल पायरेट्स की हिस्ट्री कैसी थी, वो जेल में सर्व करे एंड एंड में वो जो उन्हें गोल्ड मिला था, इसका वो एंडिंग था। तो अभी फ्रंटियर लैंड खत्म हुआ, विल हेड टू फ्रंटियर लैंड। तो अब हम आ चुके हैं फ्रंटियर लैंड में। यहाँ पे 2 बड़ी अच्छी राइड्स हैं, तो वो तो करेंगे। तो ये लाइन है स्प्लैश माउंटेन के लिए इतनी बड़ी। तो ये है राइड स्प्लैश माउंटेन। माय बैड, यहाँ पे परेड चालू हो गई तो उसकी लाइन है ये। मुझे लगा राइड की लाइन है। आई थिंक इसमें भी ये पीछे स्लोप काफ़ी है, तो वो गीले होने वाले हैं, बट ठीक है, फन तो है। इसका वेट टाइम अभी है 75 मिनट्स। ये पार्क में एटलीस्ट ये अच्छा है, यहाँ जगह जगह पे ये फैंस लगे हुए हैं। तो ये रेन कोट मैंने पहन लिया फॉर प्रोटेक्शन। लास्ट चांस टू एग्जिट, जो डर गया वो घर गया। तो मैंने बोला फर्स्ट रो के लिए एंड दे ऑब्लाइज्ड। फाइनली गोइंग। अरे अभी नहीं आया। हाँ ये वाला स्लोप है, कुछ तो स्लोप आया। यहाँ से नहीं होगा क्या? नहीं, किसके कपड़े सूख गए थे? आने वाला है वो तो स्लोप है, पर ये ट्रेलर है ये भी। यहाँ भी एक स्लोप है पर अंधेरा दिख नहीं रहा। अरे चिल्लाओ मत यार।
आई थिंक ये वाला मेन वाला स्लोप है ऊपर, बहुत ऊपर है। आई थिंक बहुत लंबी राइड थी, लेकिन जो लास्ट वाला स्लोप था ना वही बेस्ट था। सो अब ये राइड हो गई, अब दूसरे इसी सेक्शन में, इसी एरिया में दूसरी राइड देखते हैं। तो अभी आए हैं पेट्रोस ग्रिल, कुछ खाने पीने, उसके बाद विल रिज्यूम द अदर राइड्स। तो अभी लिया चिकन टाकोज और थोड़े फ्रूट्स एंड मिल्क। सो डन विद द लंच, अब अगली राइड पर जाते हैं, बिग थंडर माउंटेन रेल रोड। ये वाली सामने लाइन है उसकी, एंड वेट टाइम अभी कितना दिखा रहा है, 55 मिनट्स। सो ये भी फ्रंटियर लैंड की दूसरी राइड है, एंड इसमें भी रेड ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब ये भी थोड़ी अच्छी लेवल वाली राइड है। तो जो राइट वाले हैं ये है जीनी प्लस वाले, जिन्होंने रिजर्व किया था इस टाइम के लिए, एंड लेफ्ट वाले नॉर्मल। आई थिंक ये वाली राइड है, ये जो इधर जा रही है। थोड़े इसमें भी अप्स एंड डाउन है, ज़्यादा डेंजरस तो नहीं दिख रही। फाइनली बारी आ गई अब। आई थिंक यहाँ पे और यूनिवर्सल में एक बहुत मेजर डिफरेंस है, जो ये लोग क्रिटिकल राइड्स या टफ राइड्स बोल रहे हैं, इतनी टफ नहीं है। मैं यहाँ पे आराम से मोबाइल निकाल पा रहा हूँ अपनी राइड्स में। तो फ्रंटियर लैंड की जितनी राइड्स अटेंड करनी थी वो हो गई। अब तो फाइनली रीच लिबर्टी स्क्वायर। अब यहाँ पे जाएंगे द हॉल ऑफ प्रेसिडेंट्स में। तो यहाँ पे 22 यूएस के प्रेसिडेंट जितने हैं सारे, पता नहीं कुछ तो वर्चुअली स्टेज पे आगे कुछ बोलेंगे, तो वो टूर है। फाइनली ये हॉल ऑफ प्रेसिडेंट्स, यहाँ चलते हैं। जो रिलीफ मिलता है इसी में आ गए ये वॉल पे सबकी फोटोज हैं, पर यही सब है क्या, और कुछ नहीं है। तो ये थिएटर एंट्रेंस है, जब ये अलाउ करेंगे तब जाएंगे। मैंने पहले 22 यूएस प्रेसिडेंट्स बोल दिया, तो 22 मिनट का शो है, लेकिन 10 यूएस प्रेसिडेंट, तो शो को 15 मिनट है। यहाँ बच्चों ने तो अपना डेरा ही डाल दिया है। फाइनली शो शुरू। Many generals who have led successful revolutions make themselves dictators or kings. Ladies and gentlemen, the presidents. आई थिंक प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी, एंड अगेन फिर से मैंने 10 बोल दिया था, 46 प्रेसिडेंट्स हैं, 10 नहीं है। तो अभी लिबर्टी स्क्वायर में एक और राइड है, हॉन्टेड मैंशन, बट वो जीनी प्लस से रिजर्व की हुई है 5:30 बजे की। तो अभी हम फैंटेसी लैंड जा रहे हैं पहले, एंड 5:30 बजेंगे, फिर वापस इधर आएंगे। फाइनली रीच फैंटेसी लैंड। यहाँ पे ज़्यादातर बहुत ही कार्टूनिश आर्किटेक्चर टाइप बना रखा है, इससे पीछे दिख सकता है। जैसे यहाँ पे पीटर पैन, पिनोकियो और ये सब कार्टून कैरेक्टर्स वाली थीम, एंड राइड्स भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा किड फ्रेंडली है। फाइनली रीच टुमारोलैंड। ये इसका आर्किटेक्चर थोड़ा ऐसा बनाया हुआ है कि फ्यूचरिस्टिक एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर वाइज। तो यहाँ पे जैसे गाड़ी चलाने वाली राइड है एक, एंड रोलर कोस्टर है एक, थोड़ा वैसा सेटिंग देने की कोशिश की गई है।
वही मैं मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात कर रहा था। तो ये रेस ट्रैक है मेरे पीछे और ये ऊपर ये ट्रेन चल रही है, तो ऐसे करके फ्यूचरिस्टिक। एंड ये पीछे जो थोड़ा रोबोट जैसा दिख रहा है, इसमें ये भी कोई राइड ही है वैसे तो, बट मतलब ओवरऑल जो लुक दी गई है थोड़ा मॉडर्न लुक दी गई है। तो ये वाली राइड का नाम है पीपल मूवर, पर ये मतलब बहुत ही बेसिक राइड है, तो ये नहीं करेंगे। जिसमें भी यहाँ पे AED लिखा है या फिर रेड ट्रायंगल बना है, सिर्फ वही वाला टारगेट कर रहे हैं। AED मतलब कि कभी भी हेल्प के लिए बुला सकते हैं, इसका मतलब पूरा राइड में कुछ तो है। सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन बज़ लाइटईयर स्पेस रेंजर स्पिन का वेट टाइम है आधा घंटा भी, फटाफट आ जा नीचे वाली। फाइनली आई थिंक ये वाली राइड है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो इस जॉयस्टिक से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये नहीं पता था। एंड आई थिंक मुझे इससे शूट करना है तो स्कोर बढ़ता है। जेड जैसा दिख रहा है आइकन, उसको मारना है तो पॉइंट्स मिलते हैं। गेम एक फॉल्ट है, एक जेड को बाबा मारो तो और पॉइंट्स मिलते हैं। तो मेरे 48,000 पॉइंट हो गए अब तक। 100 और पॉइंट होते 1 लाख हो गया ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे आए हैं मॉन्स्टर्स इंक लाफ फ्लोर, ये कॉमेडी शो है, तो यहाँ चलते हैं। मिनट वेट टाइम है इसका। Please move all the way forward, filling all that available space. But now, here's a taste of the sophisticated, highbrow humor that makes you inside. अब फाइनली अंदर जा रहे हैं शो के लिए। Wazowski, that's Wazowski with one eye. Welcome to the lab floor. The ultimate mathematics is more powerful than scream! फाइनली शो खत्म हुआ, 15 मिनट का ही था, पूरा स्क्रिप्टेड नहीं था, पार्शियली था, बट जो बीच में ऑडियंस के साथ क्राउड वर्क हो रहा था ना, वो बहुत सही था। तो ये आई वुड हाईली रिकमेंड दिस शो फॉर इवन किड्स एंड एडल्ट्स। तो अभी एक जिनी प्लस रिजर्वेशन करी थी जो 5:30 बजे लिबर्टी स्क्वायर पे, उसका टाइम हो रहा है, तो वहाँ चलते हैं। अट्रैक्शन है ना वो इस कैसल के इर्द गिर्द ही है। तो जैसे इसके जो मतलब इसको एक राउंड अबाउट समझ लो, एंड इसके हर एग्जिट पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, एंड उसके अलॉन्ग सर्कल में घूमते रहो। तो जैसे आज हमने घूमा, यू विल एंड अप दैट पर्टिकुलर रीजन। VIP एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। 5:30 हो गए ना, 5 मिनट मैंने 5 मिनट बाकी है, 7 मिनट। तो ऐसा है एंड ये यहाँ लगा यार, ये तो लाइटनिंग लेन में भी इतनी लंबी लाइन है। यहाँ की ये बड़ी दिक्कत है, ये पता नहीं लगता राइड है कि नॉर्मल चलना है, क्या करना है, बट इतना पता ही कुछ स्केरी एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर बढ़ रहा है, हाँ ऊपर जा नहीं रहा। हाँ राइड है ये, बस इतना तक पैदल था। And no flash picture. Nice. And marble busts of the greatest ghostwriters, the literates. Final arrangements may be made at the end of the tour. Spirits with your tambourine. मतलब जो इंडिया में बहुत कपल एक्सपीरियंस किया उससे तो काफ़ी बहुत दूर दूर तक भी मतलब डरावना भी नहीं था, एंड कॉमेडी लग रहा था। आई डोंट नो, बहुत ही किड्स के लिए भी ये ज़्यादा कुछ ऐसा हो नहीं था इनसाइट्सफुल या डरावना। तो आई डोंट नो, ये रिकमेंडेड राइड्स में आता है, अगर गूगल पे सर्च करो, पता नहीं क्यों। वापस जा रहे हैं टुमारोलैंड, जो भी बची हुई राइड्स हैं वो पूरी करना है। एंड इसमें भीड़ ज़्यादा दिख रही है, पर वेट टाइम कम इसलिए क्योंकि एक टाइम पे 25 से 30 गाड़ियाँ चल रही है। दैट मीन्स 50 से 60 लोग के बीच में एक बार में जा रहे हैं ग्राउंड में। नॉर्मली है, बस गाड़ी चलानी है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ओवरटेक तो कर नहीं सकते। इसमें ये दिख रही है ना ये चीज़, ये लाइन, इसकी वजह से ओवरटेक भी नहीं कर सकते, ये लेन को छोड़ ही नहीं सकते, तो एक ही लेन में चलाना है बस। ऐसे गाड़ी आगे पीछे वाले की छोड़ सकते हो, बस इतना ही करना है। नंबर 8 दिखाई नहीं, बस एक्सीलरेटर है। चलो चलते हैं।
एंड स्पीड भी कुछ खास नहीं है, बिल्कुल ही इतनी धीरे चल रही है, मतलब क्या ही बताऊँ। तो बस ऐसे आगे वाले को ठोक सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। जल्दी कर, मैं तो ये ऐसे आँख बंद करके भी चला सकता हूँ। मेरे पीछे वाला पता नहीं कहाँ गया, है ही नहीं। ये भाई साहब पता नहीं चिपक के चल रहा है मेरे साथ। एक्सेलरेटर बहुत ज़्यादा हार्ड है, ऐसे बहुत ज़ोर से पुश करना पड़ता है तब जाके फुल पावर आती है, लेकिन वो भी इतनी कम है ना, क्या ही बताऊँ। और ये स्लोप पे तो बिल्कुल मर ही जाती है गाड़ी। इन टोटल 10 मिनट का राउंड लगाया होगा ये पूरा ऐसे गोल घुमा के, बट ओवरऑल मतलब ठीक था। बच्चे तो चला नहीं पाएंगे, एटलीस्ट एडल्ट चला रहे हैं तो थोड़ी स्पीड तो बढ़ा ही देते हैं। जैसे रात हो रही है ना, मैं देख रहा हूँ बाकी राइड्स के वेटिंग टाइम भी कम हो रहा है, तो पीपल कैन यूज़ दिस एज एन एडवांटेज कि लेटर हाफ में वो वाली राइड्स कर ले जिनका वेट टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अभी एकदम से मैं वो जीनी प्लस का चेक कर रहा था ऐप में, तो फैंटेसी लैंड का 6:15 to 7:15 लिटिल मरमेड द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल मरमेड की बुकिंग मिल गई, तो फटाफट ये वाली करके देन वील गो टू एक और राइड बची है टुमारो लैंड में, वो वाली करेंगे। एक चलो एक राइड तो हो गई फैंटेसी लैंड में, वाली में लगेगी। ये राइड नहीं है। ओके, तो लाइटनिंग के लिए यहाँ पे ये कार्ड दिखाना ज़रूरी है, तो दूसरी लाइन है वहाँ पे कार्ड नहीं दिखाना होता। तो ग्रीन कलर मतलब मेरे को एक्सेस है। पानी नहीं है, ये दीवार पे प्रोजेक्शन है। One day when we must get hungry, yes, you gonna be hungry. Under the sea. Yes, I do. The circle and winds of the Caspian Sea. पीरियड में पूरी मरमेड की जर्नी दिखाई हुई है काफ़ी अच्छे से, अगर नॉट इन टर्म्स ऑफ राइड बट इन टर्म्स ऑफ डेकोरेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ क्या बोलेंगे, बीच जो भी स्कल्पचर्स थे बॉडी ब्यूटीफुल थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। तो चलो जीनी प्लस का एक और पैसा वसूल हो गया, अब जाते हैं स्पेस माउंटेन की तरफ, दैट इज़ इन टुमारो लैंड। दिख रहा होगा काले बादल आ चुके हैं, पर अपने पास रेनकोट है, कोई टेंशन नहीं। तो इसका वेट टाइम अब हो गया है 50 मिनट, पर ठीक है, आई होप इट्स वर्थ इट। तो ये लास्ट ये ट्रायंगल वाली राइड है जो कर रहे हैं, रेड ट्रायंगल। एंड इसका भी जीनी प्लस मैंने रिजर्व किया था दोपहर के 3 बजे, तो जैसे रिजर्व किया ना, तो उसके बाद ऐप में नोटिफिकेशन आ गया कि कुछ एरर था एंड दे हैव गिवन मी द नेक्स्ट अवेलेबल स्लॉट विच वॉज 9:45 PM। अब 9:45 PM तक मैं तो इस पार्क में रहूँगा नहीं, तो इसलिए वो हो नहीं पाया था उस वक्त। तो अब आया, हल्की हल्की बूंदाबांदी होनी चालू हो गई है। वाले शायद ये पहली राइड हो जिसमें मैं फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। मैंने निकाल भी दिया तो फ़ायदा क्या, पूरा अंधेरा है, पूरी राइड पूरे अंधेरे में है, तो कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो इसके बाद पूरा अंधेरा ही है। जीनी प्लस वालों की लाइन इधर है, उनको इधर से है, और हमारी लाइन ये है, हमारा उधर से एंट्री होगा। फाइनली 1 घंटे के बाद बारी आ गई, इसके बाद अपनी अच्छे साइड में पॉकेट है।
आई थिंक पहली राइड जिसमें मोबाइल नहीं निकाल पाया क्योंकि बीच में बहुत झटके मारे, तो इट्स गुड एंडिंग ऑन अ हाई नोट। गोप्रो होता तो कर लेता शूट, पर अनफॉर्चुनेटली गोप्रो नहीं है मेरे पास। बट मतलब बीच में थोड़ा एक्साइटमेंट आया था, बट फिर नॉर्मल हो गया, ठीक है। आई थिंक सबसे खतरनाक राइड आज की यही थी। बीच में ऐसा लग रहा था कि सर बचेगा क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल, बस ये था उसमें थोड़ा खतरा वाला लेवल। अभी हो रही है बारिश तगड़ी, एक राइड बची है, देखते हैं करनी की नहीं करनी, ओके चल रही है कि नहीं। अपने पास प्रोटेक्शन तो आई है। ये कैसल पे फायरवर्क्स भी होते हैं तो बहुत सही लगता है रात में, अभी पता नहीं कब होंगे। तो ये जो लास्ट राइड है वो है जंगल क्रूज, दैट इज़ एन एडवेंचर आइलैंड, जो सबसे पहला हमारा एरिया था एक्सप्लोर करने वाला। तो इसकी जीनी प्लस बुकिंग है 7 से 8, एंड आज के दिन हमने 3 जीनी प्लस का यूज़ किया है, जीनी प्लस सर्विसेज का। आई थिंक $15 पैसे वसूल तो हो ही गए। तो अभी वहाँ पे गए तो पता चला इन्होंने बंद कर दी फॉर सेफ्टी रीजंस। खैर कोई नहीं, अब यहीं से फिर निकलते हैं। तो मैं ओवरऑल इसका यूनिवर्सल से कंपैरिजन करता हूँ, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ ऐप एक्सपीरियंस दिस वाज मच बेटर देन यूनिवर्सल। उसका ऐप में कुछ समझ नहीं आता, कभी लोकेशन वाला चलता है कभी नहीं चलता। एंड इन टर्म्स ऑफ राइड्स डेफिनेटली यूनिवर्सल वे अहेड। यहाँ पे राइड्स बहुत ज़्यादा किड फ्रेंडली हैं, तो दिस इज़ रिकमेंडेड फॉर किड्स एंड मे बी सम एडल्ट्स, एंड दैट इज़ डेफिनेटली फॉर एडल्ट्स एंड किड्स भी बोथ। एंड इन टर्म्स ऑफ बेवरेजेस यहाँ पे अल्कोहल बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल एक भी अल्कोहलिक बेवरेज नहीं मिल रही। अब कुछ लोगों के लिए एडवांटेज होगा, कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज है, बट यूनिवर्सल में ऐसा कुछ नहीं था। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वेट टाइम ये डेफिनेटली मच बेटर था। जिसमें जीनी प्लस नहीं भी था तो उसमें भी वेट टाइम 60 मिनट से ऊपर हमने तो किसी में भी नहीं किया। वहाँ पे तो 2-2 घंटा भी खड़े रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पे या तो ज़्यादा भीड़ जाती है या फ्रीक्वेंसी कम है राइड्स की, या जो भी है। एंड जो एक्सप्रेस पास है वो डेफिनेटली ये वाला ज़्यादा अफोर्डेबल है, बट अगेन यूनिवर्सल में क्या है कि एक्सप्रेस वाला हर राइड पे यूज़ हो सकता है, यहाँ पे हर राइड पे नहीं हो सकता। एंड ऐप डिपेंडेंट है, ऐप पे बुकिंग करनी पड़ती है। एंड एक्सप्रेस के लिए यहाँ पे जीनी प्लस देना पड़ता है, दैट इज़ $15 अ डे। यूनिवर्सल का काफ़ी महंगा है, दैट इज़ 120 कुछ 100 से 120 के बीच में है कुछ, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं। तो ऑब्वियसली वो महंगा है, बट बेटर भी है क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त यूज़ करते हो यहाँ पे ऐप पे देखना पड़ता है कि भाई टाइम स्लॉट क्या है, 3 बजे या फिर एकदम से 9 बजे, तो कोई पॉइंट नहीं बनता। और हर 2 घंटे बाद ही रिजर्व कर सकते हैं, ये भी डिसएडवांटेज है। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ टिकट प्राइस दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, एंड इन टर्म्स ऑफ वाइब्स भी सेम ही लगा मुझे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिव्यू, एंड आई थिंक ब्लॉग को इधर तक ही रखूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कर देना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टिल देन बाय। शरीर को प्रोटेक्ट करता है, मेरे पूरे जूते गीले हो गए हैं। रात को बहुत सही लग रहा है कैसल, एग्जिट भी बहुत सही सजा के रखा है भाई।